अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना व हबीबना व शफ़ीअना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा कान मुहम्मदुन नबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। व युक़ालु फ़िल मुहावरतिल अरबिय्यह रिद्दतन वला अबा बकरिन लहा। बुजुर्गान मोहतरम, अजीज़ दीनी भाइयों, सच्ची बात तो यह है कि मैं चाह रहा था कि जो तरन्नुम का सिलसिला चल रहा है और ईको की मदद से आवाज़ में जो हुस्न पैदा किया जा रहा है वो सिलसिला दराज चलता रहे और मैं भी महजूज होता रहूं, क्योंकि तकरीर व खिताबत में ईको का कोई दखल नहीं है। लिहाजा ईको तो ज़रूर बंद कर दें, फिर जब नात का सिलसिला शुरू होगा तो आपको इख्तियार है। जाहिर है आप हजरात की तशरीफ़ आवरी नातिया मुशायरा के नाम पर हुई है और दरबार रिसालत में हदिया अक़ीदत पेश करने का जो मुज़ाहरा होने का ऐलान हुआ है उसी निस्बत से हम सब यहाँ हाजिर हुए हैं। इसलिए इस मौके पे कोई दूसरी गुफ्तगू करना मुनासिब नहीं, लेकिन बैनर चूंकि तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का है, पोस्टर तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का लगा है और जिसके मातहत ये प्रोग्राम है वो तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के कायद और मुजाहिद है। इसलिए हमने सोचा कि थोड़ी देर आपकी समा खराशी कर लूँ और तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के ताल्लुक़ से कुछ अर्ज़ कर दूँ। बुज़ुर्गों और दोस्तों, मेरे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हुस्ने कायनात भी हैं, ज़ीनते कायनात भी, जिनके चेहरे की चमक से कायनात को रोशनी मिलती, जिनके जुल्फ की तारीकी से ज़माना हुस्न लेता है, जिनके चेहरे की चांदनी से सूरज को ज़िया मिलती है, जिनके दांतों की तनवीर से माहताब रोशनी हासिल करता है, जिनके चलने और फिरने को देखकर कौसे क़ुज़ह अपना रंग बिखेरता है और जिस ज़ात अक़दस से अल्लाह को इतना प्यार है, जिस ज़ात अक़दस से अल्लाह को इतना प्यार है और अल्लाह को इतनी गैरत है कि उससे बुलंद आवाज़ करने को जुर्म करार दे दिया गया, जिसके बदन पर मक्खियों के बैठने को इजाज़त न मिली, जिस ज़ात से अल्लाह को इतनी गैरत
कि उसके मुकाबले में कोई आवाज बुलंद करे तो अल्लाह के दरबार में वो मुजरिम करार पाए। भला ऐसी जात अक़दस को देखकर शैतानों के दिल में वलवले क्यों न उठते। चुनांचे हमारा यह अकीदा था और आज भी वो अकीदा है कि आप वजह तख्लीक़ कायनात है। आपकी ज़ात वो ज़ात है कि किताब फितरत के सरे वरक़ पर जो नामे अहमद रकम न होता, नमूद हस्ती उभर न सकता, वजूद लौहो कलम न होता, ज़मीन न होती, फलक न होता, अरब न होता, अजम न होता, ये महफिले कुनफका न होती, अगर वो शाहे उमम न होता। ये हमारा अकीदा है। हमारा ये अकीदा है कि नबूवत खत्म है तुझ पर, रिसालत खत्म है तुझ पर। हमारा ये अकीदा है, नबूवत खत्म है तुझ पर, रिसालत खत्म है तुझ पर, तेरा दी अरफ़ो आला, शरीयत खत्म है तुझ पर। तेरे ही दम से बज़्मे अंबिया की रौनक़ो ज़ीनत, तेरे ही दम से बज़्मे अंबिया की रौनक़ो ज़ीनत। शरीयत के महल के का आखिरी पत्थर है तू बेशक, शरीयत के महल का आखिरी पत्थर है तू बेशक, अधूरे को किया पूरा ये सुन्नत खत्म है तुझ पर। शरीयत के महल का आखिरी पत्थर है तू बेशक, अधूरे को किया पूरा ये सुन्नत खत्म है तुझ पर। तेरे ही हाथ से तकमील दी अल्लाह ने फरमाई, तेरे ही हाथ से तकमील दी अल्लाह ने फरमाई, हुआ इत्माम नेमत का ये नेमत खत्म है तुझ पर। कमालाते रिसालत हक ने सारे वार कर डाले, कमालाते रिसालत हक ने सारे वार कर डाले, कहा फिर प्यार से प्यारे रिसालत खत्म है तुझ पर। तो हमारा ये अकीदा है कि अल्लाह के रसूल आखिरी रसूल है। हमारा ये अकीदा है अल्लाह के रसूल आखिरी नबी है। हमारा ये अकीदा है कि आमना का बेटा आखिरी नबी है। हमारा यह अकीदा है कि अब्दुल्ला का लख्ते जिगर आखिरी रसूल है। हमारा यह अकीदा है कि अब्दुल मुत्तलिब का पोता आखिरी रसूल है। हमारा यह अकीदा है कि अरब का वो मोहम्मद, अरब का वो हाशिमी और हिजाज का वो नबी खातम आखिरी रसूल खातमुन नबीयीन है। मगर अजीब इत्तफाक है कि शैतानों ने इब्तिदाई से हमारे नबूवत के अकीदा खत्म नबूवत पे हमला किया है। शुरू ही से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर ही में एक शख्स था असवद अनसी, उसने नबूवत का दावा कर दिया। ऐसे तो गुस्ताखाने रसूल की बेशुमार फहरिस्त है। रसूलुल्लाह की शान में जिन लोगों ने गुस्ताखी की है, रसूलुल्लाह की इज्जत व नामूस पे जिन जिन लोगों ने डाके डाले हैं, उनकी एक लंबी फहरिस्त है। मगर यह भी अजीब तारीख है कि हर गुस्ताखे रसूल को और हर डाका डालने वाले पर अल्लाह पाक के जलाल की तलवार फौरन उतर गई है। एक शख्स था काब इब्न अशरफ, मशहूर यहूदी है काब इब्न अशरफ। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत व नामूस पे हमले किया करता था, हमेशा उनको गालियां दिया करता था, आपके हिजों में अशार कहा करता था। अल्लाह के रसूल की ख्वाहिश थी कि कोई इस इंसान का खात्मा कर डाले, कोई इसका काम तमाम कर डाले। एक सहाबी रसूल मोहम्मद इब्न मसलमा खड़े होते हैं और कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर इजाजत हो
तो मैं इस काम को मुकम्मल कर डालूं। अल्लाह के रसूल ने इजाजत दे दी। आपने फिर दरखास्त की कि या रसूल अल्लाह, मुझे इसकी भी इजाजत दीजिए कि मैं जो चाहूं, जो जबान इस्तेमाल करना चाहूं कर डालूं। अल्लाह के रसूल ने इसकी भी इजाजत दे दी। वो शख्स हजरत मोहम्मद इब्ने मसलमा काब इब्ने अशरफ के पास पहुंचते हैं और ऐसा अंदाज अपनाते हैं कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गोया शिकायत कर रहे हैं। काब इब्ने अशरफ धोखे में आता है, दोस्ती करता है। मोहम्मद इब्ने मसलमा फरमाते हैं कि अगर तुम कहो तो मैं अपने साथियों को बुला लूं और तुम मुझे उसके बदले में कुछ कर्ज दे देना, फिर मैं मुसलमानों के खिलाफ कोई इकदाम कर सकूं। मामला तय पा गया। मोहम्मद इब्ने मसलमा अपने साथियों को लाए और उन्होंने समझा दिया था कि अगर मैं काब इब्ने अशरफ की गर्दन को मजबूती से थाम लूं तो समझ जाना कि अब हमला करने का वक्त है। चुनांचे ऐसे ही हुआ और मोहम्मद इब्ने मसलमा ने उसके बड़े बड़े बाल को पकड़ा, फिर गर्दन पकड़ ली और इशारा किया। सारे लोग टूट पड़े और वो वासिले जहन्नम हुआ। तारीख इस्लामी में पहला मकतूल जिसने रसूलुल्लाह की शान अक़दस में गुस्ताखी की है, सबसे पहला वासिले जहन्नम जिसने रसूलुल्लाह की इज्जत पर हमला किया है, ये काब इब्ने अशरफ। और कत्ल करवाने वाले, सजा दिलवाने वाले खुद हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मोहम्मद इब्ने मसलमा ने आपकी इज्जत पर हमला किया था। अस्वद अनसी ने आपके मनसब पर हमला किया। अस्वद अनसी ने कहा कि मैं भी नबी हूं। अल्लाह के रसूल ने उसके इलाके में खबर भेजी कि है कोई शख्स जो अस्वद अनसी का काम तमाम कर दे। अल्लाह पाक ने हजरत फिरोज दैलमी, हजरत वहशी इब्ने हर्ब और भी चंद लोगों को खड़ा किया और उन लोगों के हाथों सन 11 हिजरी की इब्तिदा में अस्वद अनसी मकतूल हुआ, वासिले जहन्नम हुआ। नबूवत का पहला दावेदार, नबी अक़दस के मुकाबले में खत्म नबूवत का पहला मुनकिर अगर तारीख इस्लामी में कोई है तो वो अस्वद अनसी है। नबी करीम के हुक्म से वो वासिले जहन्नम होता है। उसी दौर में मुसैलमा कज़्ज़ाब भी था, उसी दौर में तलीहा इब्ने खुवैलिद, उसी दौर में सजाह नामी एक औरत, इन चारों ने दावे नबूवत किया था। मगर मुसैलमा का काम अबू बकर सिद्दीक के दौर में होता है। सजा मुसैलमा की बीवी बन जाती है। तलीहा इब्ने खुवैलिद वो भी उसी लश्कर में कत्ल होता है। पहला कत्ल अगर हुआ है मुनकिरीन खत्म नबूवत का तो वो अस्वद अनसी है। कत्ल करवाने वाले, वासिले जहन्नम करवाने वाले, जहन्नम रसीद करवाने वाले खुद हमारे नबी मोहतरम। पता चला कि जो शख्स भी मुनकिर खत्म नबूवत होगा, जो भी नबूवत के मनसब पर झूठा दावेदार बनेगा, वो कत्ल का मुस्तहिक है और उसे जहन्नम में पहुंचाना हमारा इस्लामी फरीजा। बुजुर्गों, यहूदियों की पुरानी साजिश है। ये जो मैंने 4 नाम बतलाए हैं, तलीहा, सजाह, मुसैलमा कज़्ज़ाब और अस्वद अनसी, और एक और शख्स था जो बाद में जाहिर हुआ, मुख्तार इब्न उबैद अस्सक़फ़ी। ये पांचों के पांचों पैदावार है यहूदियों के। यहूदियों ने इन पांचों को खड़ा किया था और यह कहा था कि तुम लोग नबूवत का दावा कर डालो। मगर बदकिस्मती से वो अपने मंसूबे में कामयाब ना हो सके और सिद्दीक़ अकबर जैसा इंसान, अज़्म हिम्मत का पहाड़, हिम्मत और जुरात का कोहे गिरा, वो सामने आ गया और मुसैलमा कज़्ज़ाब के पूरे लश्कर को तहे तह करवा डाला। एक जंग है, जंगे यमामा।
जो सन 11 हिजरी में लड़ी गई। जंगे यमामा सन 11 हिजरी में लड़ी गई। ये जंगे यमामा क्या चीज है? मुनकिरे खत्म नबूवत मुसैलमा कज्जाब के मुकाबले में सहाबे किराम की फौज कुशी। 70 बदरी सहाबा थे, 700 कुर्रा और हुफ्फाज़े किराम सहाबा थे। टोटल 13,000 अफराद मुसलमानों के थे। उधर से 40,000 मुसैलमा के सिपाही थे। मुसैलमा के सिपाही 40,000, मुसलमानों के अफराद 13,000। सन 11 हिजरी में मुसैलमा कज्जाब के मुकाबले में जब अबू बकर सिद्दीक का काफिला गया है और मुसैलमा कज्जाब को तहत किया गया है, तो दोस्तों मुसलमानों का जितना खून बहा है, इतना खून बहा, इतना खून बहा कि दौरे रिसालत में जितनी जंगें लड़ी गई हैं उतना खून उन दिनों नहीं बहा था। रसूलुल्लाह का पहला गजवा गजवा बद्र से लेकर आखिरी गजवे तक जितने मुसलमान शहीद हुए उनकी तादाद 259 है। यानी 50 9 59 259 है। जितनी गजवात, जितनी जंगे, जितने सराया रसूलुल्लाह के जमाने में हुए, सब में मुसलमानों का खून जो बहा है, उनकी तादाद अगर तारीख में महफूज है तो उसकी तादाद सिर्फ 259 है। मगर कुर्बान जाइए सिद्दीक अकबर के जमाने की जंगे यमामा पर, कि उस जंगे यमामा में 700 कुर्रा सहाबे किराम शहीद होते हैं, 70 बदरी सहाबा शहीद होते हैं, टोटल 1200 सहाबे किराम और ताबईन शहादत का जाम पीते हैं। फिर कहीं मुसैलमा कज्जाब का मामला तमाम होता है और वो वासिले जहन्नम होता है। दौरे रिसालत का 259 खून और सिद्दीक अकबर के दौर का ये 1200 खून, कोई मुनासबत नहीं है दोनों में। आप अंदाजा कीजिए कि खत्म नबूवत कितना अजीम अकीदा है कि अगर इस अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 259 नहीं, 1000 नहीं, बल्कि 1200 वो खून पेश किए गए जिस खून की किस्मत पर आसमान और जमीन भी नाजा था, जिस खून के ऊपर चांद भी झुक झुक के सलामी दे सकता था, जिस खून को हमेशा फरिश्ते सलामी देने के लिए आया करते थे, जिस खून की असमत पर आसमान की नूरानी मखलूक हमेशा आने पे नाज़ा हुआ करती थी, वो बदरी सहाबा जिनके लिए रसूलुल्लाह ने साफ ऐलान कर दिया था कि बदर में जो लोग शरीक हो गए अब उनकी कोई गिरफ्त नहीं, वो बदरी सहाबा आज शहादत पा रहे हैं। किस अकीदे की बुनियाद पर? वो अकीदा था सिर्फ अकीदा खत्म नबूवत। पता चला ये खत्म नबूवत का अकीदा बड़ा अजीम अकीदा है। इसके लिए बदरी हो या असहाब बैत रिजवान हो, कोई तखसीस नहीं। जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, पर हमसे यह होगा कि नबी की शानो जलाल देंगे। नबी की शान पे बट्टा आ जाए, नबी की शान में गुस्ताखी की जाए, नबी की शान पे हिजो की जाए, नबी का मुकाबला किया जाए, नबी के मनसब को छीना जाए, नबी की नबूवत पे वार किया जाए, मुसलमान इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह सिलसिला चलता रहा दोस्तों। 5 गद्दाराने नबूवत तो पहले जहन्नम पहुंच चुके थे। तारीख में 322 हिजरी तक 11 कज्जाबीन का तस्करा आता है। 322 हिजरी तक 11 अफराद ने
झूठी नबूवत का दावा किया और हर एक को वक्त के गयूर मुसलमानों ने वासिले जहन्नम किया, यानी हर एक को कत्ल किया। वो सिलसिला चलता चला आया, यहां तक के अंग्रेज का जमाना आया। अंग्रेज के जमाने में इसने एक नया फितना पैदा किया और सोचा कि जब मोहम्मद अरबी के जमाने में मोहम्मद के मनसब पे डाका डाला जा सकता है, तो आज भी वो हरबा इस्तेमाल किया जा सकता है। चुनांचे हमारे ही मुल्क का पंजाब में गुलाम अहमद कादियानी, इसको लोगों ने खड़ा कर दिया और कहा भाई तू भी नबूवत के दावेदारों में शामिल हो जा। ये तो अल्लाह का फजलो करम है कि हमारे इलाके में कादियानियत का कोई अभी शोशा मौजूद नहीं है। यह बड़ा अल्लाह का फजलो करम है, यह बहुत अल्लाह का करम है। लेकिन फितनों के आने से पहले पहले भी मालूमात होनी जरूरी है, वरना फितना जब अंदर आ जाता है फिर उसका सद्देबाब बहुत मुश्किल होता। किसी चीज का दाखला मुश्किल है, दाखिल होने के बाद इखराज बहुत मुश्किल। दाखिल करना उसमें तो मुश्किल दुश्वारी पेश आती है, मगर दाखिल होने के बाद उसे अगर निकाला जाए तो निकालने वाले के लिए दुश्वारी है, निकलने वाले के लिए कोई दुश्वारी नहीं। अल्लाह का फजलो करम है कि हमारे इस इलाके में, हिमायत नगर के इलाके में कादियानियत का कोई फितना नहीं है। खुदा करे ये चीज दायम व कायम रहे। मगर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने जब नबूवत का दावा किया तो कभी ये दावा करता है कि मेरे ऊपर इल्हाम हो रहा है, कभी ये दावा करता कि मैं ही मसीह मऊद हूं यानी हजरत ईसा हूं, कभी ये दावा करता कि मैं भी नबी हूं। दोस्तों, हर ऐसे झूठे मुद्दइयों को अल्लाह ने दुनिया ही में उसकी सजा दिखला दी है। वो शख्स बैतुल खला में गया और वही इंतकाल कर गया। इसलिए कहने वालों ने कहा था कि दावा किया था गुल ने उस गुल के रूबरू का, दावा किया था गुल ने उस गुल के रूबरू का, थप्पड़ सबा ने मारा शबनम ने मुंह पे थूका। दावा किया था गुल ने उस गुल के रूबरू का, थप्पड़ सबा ने मारा शबनम ने मुंह पे थूका। खैर वो तो फितने कादियानियत है जो कदीम हो चुका। अब एक नया फितना है जो कादियानियत की बदली हुई शक्ल है, उसको जदीद कादियानियत कह लीजिए। गोया कादियानियत भी तहफ्फुज़ खत्म नबूवत की मजबूत दीवार में सेंध लगाने के लिए पैदा की गई थी। जदीद कादियानियत भी खत्म नबूवत की इमारत में सुराख करने के लिए पैदा की गई है। जदीद कादियानियत क्या है? एक शख्स है शकील इब्ने हनीफ। मेरा वतन बिहार है, मैं ये वजाहत कर दूं, बिहार समस्तीपुर का मैं रहने वाला हूं। उसी बिहार में एक जगह है दरभंगा। दरभंगा शहर में एक शहर से मुत्तसिल एक गांव है उस्मानपुर। उस्मानपुर का रहने वाला है वो शकील इब्ने हनीफ। उसने बहुत उद्यम मचाई, अपने वतन में अपनी तहरीक चलानी चाहिए। लोगों ने जूते से इस्तकबाल किया। दिल्ली आया, दिल्ली में आकर नबी करीम में अपनी तबलीग शुरू की। अहले दिल्ली ने भी उसको बुरी तरह लताड़ा। मरकज निजामुद्दीन से वो मुंसलिक हुआ। वहां भी लोगों को जब हकीकत बतलाई गई, सबों ने उसे भी धुतकार दिया। बदकिस्मती से वो फितना जो बिहार के दरभंगा से उठा था, बदकिस्मती से हमारे इसी महाराष्ट्र के शहर औरंगाबाद में आके मुकीम हो गया। औरंगाबाद में शकील इब्ने हनीफ मौजूद है। उसका दावा है कि मैं मेहदी हूं, उसका दावा है कि मैं मसीह हूं।
बुजुर्ग हो, अक्ल के मारों को क्या कहा जाए, मसीह और है, महदी और है। एक ही शख्स ये दावा कर रहा है कि मैं मसीह भी हूं और महदी भी हूं। ये इंतहाई बेअक्ली की बात है। मगर क्या कीजिए, जब फितना फितने की शक्ल में आता है तो हमारी अक्लों पे पर्दे पड़ते हैं। शकील इब्न हनीफ का फितना भी आज इतना उभर रहा है दोस्तों कि मैंने सुना है कि किनवट के करीब तक पहुंच चुका है। तो किनवट हमारे ही इसी नांदेड़ जिला का एक कस्बा और शहर है। जब वहां उसने थपकी दे दी है तो वो थपकी और वो आहट हमारी तरफ भी आ सकती है। इसलिए फितने शकील इब्न हनीफ को भी हमें समझना चाहिए। ये शकील इब्न हनीफ दावा करता कि मैं मसीह भी हूं और मैं महदी भी हूं। और तरीका इसका क्या है? टोपी, कुर्ता और खालिस मौलवियाना शक्ल में इसके नुमाइंदे चारों तरफ घूमते हैं। बेहतरीन दाढ़ी, हाथ में तस्बीह, देखकर वली और बुजुर्ग का धोखा हो जाए। वो आता है, उसका नुमाइंदा, उसका मुबल्लिग आता है और लोगों से कहता है कि भाई देखो, मेरा भी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, लिहाजा हमारा मुसलमान भाई उन्हें अपना मुसलमान भाई समझता है। फिर वो अलामाते क़यामत का तज़किरा करता है। अच्छी तरह समझ लीजिएगा, उनके फितने का आगाज इसी तरह होता। जिस इलाके में भी वो जाते अलामाते क़यामत बयान करते, और अलामाते क़यामत में खास तौर पे दज्जाल का तज़किरा करते। वो ये कहते हैं कि अलामाते क़यामत में दज्जाल आएगा, अलामाते क़यामत में से है मसीह तशरीफ लाएंगे, अलामाते क़यामत में से है हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आएंगे। सुनो, ये उनकी बात नकल कर रहा हूं, सुनो, काना दज्जाल आ चुका है। मैं नहीं कह रहा हूं, वो फित्तीन अपने मुबल्लिग को समझाए हुआ है, उनका मुबल्लिग आके हमको समझाता है। और हमारे अंग्रेजी तालीम याफ्ता और वो अफराद जिनका उलमा से ताल्लुक नहीं होता, जिनका मदारिस से ताल्लुक नहीं होता, जिनका खानकाहों से ताल्लुक नहीं होता, उन्हें गुमराह करने के लिए ये तरीका अपनाता है कि वो कहता कि काना दज्जाल आ चुका है। का अलामत दज्जाल की क्या अलामत है? कहा तुम हदीसे पाक में लिखा हुआ है कि काना दज्जाल की आंख, एक आंख नॉर्मल होगी और एक आंख कानी होगी। कहा हदीसे पाक में लिखा हुआ है कि दज्जाल की पेशानी पर कुफ्र लिखा हुआ होगा, काफ फा रा, या काफिर लिखा होगा। दोनों तरह की रिवायत है। वो कहते हैं कि काना दज्जाल आज का अमेरिका और फ्रांस है। यह आपके इल्म में होनी चाहिए बात। काना दज्जाल आज का अमेरिका और फ्रांस है। और अंग्रेजी में या अरबी में या उर्दू में अमेरिका जब लिखते हैं तो अमेरिका के काफ के बाद हा आती है, गोलता आती है। मगर उनके मुबल्लिगीन गोल ता को अलिफ से लिखते हैं, अमेरिका अलिफ से, और अमेरिका के बाद लिखते हैं फ्रांस। तो अमरी, ये 4 हर्फ हटा दीजिए, और अनस, फ्रांस का जो अलिफ नून सीन है उसको हटा दीजिए। बीच में जो हुरूफ बनते हैं वो काफ अलिफ फा रा बनते हैं। वो कहते हैं कि देखो, तुम्हारे नबी ने और हमारे नबी ने कहा था कि दज्जाल की पेशानी पर और बीच में लिखा हुआ होगा काफिर। अमेरिका और फ्रांस दोनों को मिलाकर देखो तो बीच में उसके लिखा हुआ है काफिर, इसलिए अमेरिका और फ्रांस काफिर है, अमेरिका और फ्रांस दज्जाल है। फिर पूछता आदमी
कि उसकी आंख कानी होगी और ये होगा, तो उसका क्या सबूत है? वो बतलाते कि वो हकीकत में कानी आंख होना मुराद नहीं है, बल्कि सैटेलाइट मुराद है। अमेरिका और फ्रांस का सैटेलाइट और वो खलाई निजाम, जो वो खलाई निजाम के तहत सारी चीजों को देखता है। जाहिर है अमेरिका का सैटेलाइट ज्यादा ताकतवर है और फ्रांस का सैटेलाइट कम ताकतवर है। तो जो ज्यादा ताकतवर है वो नॉर्मल आंख है और जो कम ताकतवर है वो कानी आंख है। और सुन लो, वो लोग कहते हैं कि देखो उलमाए किराम से मत पूछना, इसलिए कि उलमाए किराम को ये सब चीजें मालूम नहीं, उन्हें साइंस नहीं पढ़ाई जाती, उन्हें ये सब चीजें नहीं बतलाई जाती। वो तो रटी रटाई हदीसें पढ़ते हैं, वो बस पुरानी चीजों में लगे रहते हैं, इसलिए उन्हें ये सब पता नहीं। जब ये समझा दिया जाता, फिर उनको दावत दी जाती है कि देखो हदीस पाक में आता है कि दज्जाल जब आएगा तो हजरत ईसा भी आएंगे, और दज्जाल के आने से पहले महदी मऊद आ चुके होंगे। तो अब महदी मऊद आ चुके हैं, चलो महदी मऊद के हाथ पे बैअत करो और हजरत ईसा का इंतजार करो। हदीस पाक क्या है? हदीस पाक में यह है कि हजरत महदी तशरीफ लाएंगे, उनके 6 साल बाद 7वें साल में दज्जाल आएगा, 2 साल तक, उसके 2 साल बाद हजरत ईसा तशरीफ लाएंगे। बाज रिवायतों में आता है कि 7वें ही साल में हजरत ईसा तशरीफ लाएंगे। तो वो लोग उनको समझाते हैं कि जब हजरत ईसा का आना, इमाम महदी का आना, ये दज्जाल की आमद पर मौकूफ है, तो दज्जाल आ चुका है, इसलिए महदी भी आ चुके हैं और हजरत ईसा भी आ चुके हैं। दोस्तों याद रखो, ये फितना ऐसा फितना है जो इस्लाम के लबादे में है, ये फितना ऐसा फितना है जो इस्लाम के पैकर में है, ये फितना वो फितना है जो इस्लाम के अंदाज पे है। और हर दौर में हमको अगर किसी ने आजमाया है तो इसी अंदाज से आजमाया है। आपको पता नहीं है, तारीख शाहिद है। भाई मैं अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूं क्योंकि ये गुफ्तगू, ये मजलिस नातिया मुशायरे की है, फिर इंशाअल्लाह इसको मैं कभी मुकम्मल कर दूंगा। मेरी ही गुफ्तगू लंबी हो जाएगी तो फिर नातिया मुशायरे का मजा खत्म हो जाएगा। बहरहाल तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का मतलब यह है कि ख़त्म नबूवत का अक़ीदा बुनियादी अक़ीदा, और इस बुनियादी अक़ीदे की इमारत पर अगर कोई डाका डालेगा तो उस डाका डालने वाले की गर्दन मरोड़ने वाला वो मुहाफिज़ ख़त्म नबूवत होगा, और जो ये काम करेगा वही तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत है। अल्लाह पाक इस बैनर को भी मजबूत फरमाए और हम सबको तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का एक एक मिंबर बनाए, और जब वक्त पड़े तो हम नबी और नबी के नामूस के लिए अपनी जान देने को तैयार हो जाएं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैंने अपना वाक़या मुख्तसर नहीं बल्कि नाक़िस छोड़ दिया है, फिर कभी इंशाअल्लाह आपके दरमियान वो वाक़या रख दूंगा। है हिंद में अनोखा मरकज़ तहफ़्फ़ुज़ दीन, ये दी का तर्जुमा है मरकज़ तहफ़्फ़ुज़ दीन।